हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज हमारा बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो नए बच्चों को दिक्कत नहीं है, पुरानों को दिक्कत है ही नहीं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, एवरेज, औसत। एवरेज। चालू करें? स्टार्ट करें। तो देखिए, औसत होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में हमारी कक्षा ही मान लेते हैं हम। हमारी कक्षा के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं, किसी कोई वजन है, किसी कोई वजन है, किसी कोई वजन है। अब यदि आपसे पूछे भाई सबका एवरेज वजन बताओ, तो एवरेज वजन का मतलब होता है प्रत्येक का वजन। एवरेज का मतलब होता है वो वैल्यू प्रत्येक की हो जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा भाई हमारी कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम है, इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी कितने किलो का हो गया? 60 किलो का। जिसका 80 था उसका 60 रह जाएगा, जैसा कम था उसके पास पहुंच जाएगा। मतलब सबकी वैल्यू, प्रत्येक की जो वैल्यू होती है उसी को एवरेज कहते हैं हम। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास में 4 संख्या है। मैंने बोला आपसे भाई एवरेज इसका क्या होगा, तो आप सबको जोड़ेंगे। सबका जोड़ बताओ कितना आ रहा है इसमें? 28 में आप किसका भाग देंगे? 4 का। 4 का क्यों? क्योंकि राशियों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 28 में 4 से डिवाइड करो, 7 आ गया। तो एवरेज 7 हो गया, मतलब यानी 7 औसत हुआ कितनी संख्याओं का? 4 संख्याओं का। तो यदि मैं 7 को 4 से गुणा कर दूं तो क्या बन रहा है? 28 बन रहा है। तो यानी औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो योग बन जाएगा। योग में और एवरेज में केवल n का ही तो फर्क है। यानी औसत होता है, औसत क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। इसका मतलब हुआ कि अगर राशियों की संख्या को औसत से गुणा कर दें हम तो योग बन जाएगा, और यदि आपने योग को राशियों की संख्या से भाग दे दिया तो औसत बन जाएगा। अब हमारे पास में कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो मैंने कहा भाई 4, 6, 8, 10 और 12, ये 5 संख्या तुम्हारे पास में है, लेकिन पांचों में खासियत है इनमें, ये सभी लगातार सम संख्या है। भाई 4 के बाद में 6 ही आएगा, 6 के बाद में 8 ही आएगा, 8 के बाद 10 ही आएगा, 10 के बाद 12 ही आएगा। तो इनको कहते हैं कंज्यूकेटिव इवन नंबर, क्रमागत सम संख्या है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो जोड़ के बताओ कितना बैठ रहा है? कितना बैठ रहा है? 40 बैठ रहा है। 40 में किसका भाग देंगे आप? 5 का भाग देंगे, तो उत्तर कितना आएगा बताओ? 8 आएगा। और 8 बैठा है हमारे कहां पर? बीचों बीच में। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारे पास में संख्या ऐसी आ जाए जो कंज्यूगेटिव हो, लगातार हो, एक ही क्रम से बढ़ रही हो, या जो को समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी क्या होती है? समान अंतर से बढ़ने वाली या समान अंतर से घटने वाली, क्या कहते हैं उसको हम? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का औसत निकालना हो तो बीचों बीच की संख्या पकड़ लो, ना जोड़ने की जरूरत है आपको, ना डिवाइड करने की जरूरत है आपको। जोड़ेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब हमारे पास 5 संख्या थी यहाँ पर, 5 में से आपने 2 इधर छोड़ दी और 2 इधर छोड़ दी आपने, तो बीच में कौन बैठा हुआ है? तो ये 8 औसत हो गया इसका। तो टाइम बच गया ना हमारा। अब यूँ कैसा भी है तो चलो 5 संख्या है, 5 में तो औसत बीचों बीच में बैठा है। अगर ये संख्या हमारे पास में 6 होती तो जैसे मान लो 4, 6, 8, 10, 12 और 14 होता। अब एवरेज क्या आएगा इसका? आएगा तो बीचों बीच में ही। तो बीचों बीच में आएगा तो आप बताओ इधर कितनी संख्या छोड़ेंगे हम? 3 छोड़ेंगे। इधर भी कितनी छोड़ेंगे हम? 3 छोड़ेंगे। अब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, बचा नहीं तो इसका ऊपर आएगा औसत, इन दोनों के बीच में आएगा वो। अब बताओ इन दोनों बीच में कौन बैठा है? 9 बैठा है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? तो इसका औसत बताओ क्या आएगा हमारे पास में? इसका सारांश ये निकला कि यदि हमारे पास में संख्याएं कैसी हों? विषम हों, ऑड हों। जैसे मान लो 7, 9, 11, 5, तो उनका औसत तो बीचों बीच में आएगा ही, उन्हीं संख्याओं में आ जाएगा। ये 8 संख्या थी हमारी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एवरेज हमारा 9 आ रहा है, यानी उन संख्याओं में से नहीं आ रहा है।
बीच में जो आएगा, दोनों संख्याओं बीच बीच में आएगा उस वो आएगा। तो यदि संख्या हमारे पास में 10, 12, 14 हुई तो औसत ऊपर आएगा। संख्या हमारे पास में 3, 5, 7, 9 हुई तो बीचों बीच में लाइन पे ही आ जाएगा। ये लाइन के ऊपर आ रहा है और ये लाइन के एक तरीका हुआ। अब इसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी अगर आ जाए तो आप क्या करो, पहली संख्या में लास्ट जोड़ दो। पहली संख्या कौन है? 4 है। लास्ट कौन है? 14 में 2 जोड़ो, 16 हुआ, 2 का भाग दे दो, 8 आ गया। 14 में 4 जोड़ो, सॉरी है 4 है यहाँ तक। 14 में 4 जोड़ो, 18 में 2 का भाग दो, देखो 9 आंसर आ गया। इधर आ जाओ, 12 में 4 जोड़ो, 16 में 2 का भाग दो, 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी समांतर श्रेणी हो तो आपको पहली संख्या में लास्ट जोड़ना है और किससे भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो आपको ये भी काम करने की जरूरत नहीं, फिर और भी आसान हो गया। अब तो 3 प्रकार हुए तुम्हारे पास। आप राशियों को जोड़ो, राशियों की संख्या से भाग दो, औसत आता है। यदि हमारे पास में काउंटिंग विषम हो तो ना जोड़ने की जरूरत है, बीचों बीच वाली संख्या पकड़ लो, औसत होता है। यदि हमारे पास अनबैलेंस हो रहा हो, कभी कोई संख्या कभी कोई संख्या, तो ये नियम फेल हो जाएगा। फिर हमको राशियों को जोड़ना ही पड़ेगा और राशियों संख्या से भाग देना ही पड़ेगा या कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी श्रेणी कैसी हो, एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो हमारा औसत क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। अब नोट डालो आप। पहले तो ये लिखो आप, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहां से स्टार्ट कर दो ताना आप। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, औसत इंटू राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग। एवरेज इंटू नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगला नोट डालें, किसी भी समांतर श्रेणी का योग या समांतर श्रेणी का औसत निकाल दें। श्रेणी का औसत सम ऑफ द एपी कहते हैं इसको हम, या एवरेज ऑफ द एपी, बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना? अब इस पर कई प्रकार के सवाल आते हैं हमको, वो सारे टाइप के सवाल डिस्कस करते हैं पहले हम। मिटा दूं? क्वेश्चन लिखो आप, प्रथम, या ऐसे कर लो, 10 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का
औसत बताओ। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर odd numbers from 10 to 100. Average of all odd numbers from 10 to 100. अब इसने बोला कि odd number, तो ये मुझे बताओ क्या 10 विषम संख्या होती है? सम होती है 10। तो भाई सम संख्या कौन सी होती है? 2 को भाग जाता है, जिसमें 2 को भाग नहीं जाता विषम होती है। तो सबसे पहले नंबर कौन सी आएगी? 11। 11 के बाद में 13 के बाद में 15 लास्ट बताओ 99 आएगी। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है। अंतर कितना चल रहा है? 2-2 का। तो इसमें डायरेक्ट काम कर सकते हैं हम। प्रथम संख्या में लास्ट जोड़ेंगे हम, 11 में 99 जोड़ो और किससे भाग देना है बताओ? 2 से। कितना हो गया ये? 110 में किसका भाग? आंसर बताओ 55। लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट कर रहा होता 100 में 10 जोड़ता, वो भी 180 आ रहा है, 2 को भाग देते तो भी हमारा आंसर क्या था? 55 ही था। लेकिन अगर मैं कह देता कुछ और यहाँ पर तो गड़बड़ हो सकती थी। ये बैठ रहा है हमारा, लेकिन आपको जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है। वो कह रहा है भाई विषम संख्या है और 10 और कहाँ तक है? 100 तक है। तो 10 तो सम संख्या होती है, 10 तो ले नहीं सकते हम। और नंबर की बात कर रहा है तो केवल आपको वही लेनी है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, और सब की बात कर रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो समांतर श्रेणी हुई। तो हमारा आंसर कितना आ गया बताओ? 55 आ गया। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का एवरेज क्या है, ये कह रहा है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर होती हैं। तो ये बताओ प्राकृत संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में क्या डिफरेंस होता है? प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 से। तो सबसे पहले नंबर बताओ क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कहां तक आएगा बताओ? 9 तक। हो गई 10 संख्या। क्या ये भी समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या समानांतर से बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। एक एक बढ़ता जा रहा है इसमें। वो एक एक बढ़े, चाहे 2-2 बढ़े, चाहे 3-3 बढ़े, क्या कहलाती है वो? समांतर श्रेणी। अब बताओ क्या करूं फिर मैं? 0 में क्या जोड़ूं? 9 जोड़ दूं, प्रथम प्लस अंतिम, और किससे भाग दे दूं? 2 से भाग देता हूं। तो आंसर कितना रहा है बताओ? 9/2 आ गया। और 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5 आंसर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम का मतलब होता है स्टार्टिंग से। जहां भी आपको प्रथम वर्ड लग रहा हो ना, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग से यूज करना है हमको। अब यहां पर यदि ऐसे होता है, उतार लो पहले, तीन के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। इसका अर्थ क्या हुआ? 3 का गुणज बोला है इसने। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब 3 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा कितनी बार? 9 बार। गुणज का मतलब गुणा,
तो 3 का गुणा कितनी बार? 9 बार। तो 3 एकम 3 पहला गुणज हो गया, 3 दूनी 3 तिया, लास्ट बताओ 27 हो जाएगा। क्या ये भी एपी है? क्या ये भी समांतर श्रेणी हो गई? बिल्कुल हो गई। अंतर कितना चल रहा है? 3-3 का। तो बताओ आंसर इसका। औसत हो जाएगा 3 में 27 जोड़ करके किसका भाग? 3 का। क्यों? हमेशा 2 का, हमेशा ही 2 का। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, चाहे अंतर 3 का हो चाहे अंतर 10 का हो, समांतर श्रेणी है ना ये। तो अब आप सबको जोड़ो, फिर आप 9 का भाग दो उसमें, तो वही आएगा। तो यहां पर बताओ क्या आंसर आने वाला है? ये 30 हो गया बटे 2 हो गया। आंसर बताओ क्या आ गया? 15 आ गया। अगर वो 5 का मल्टीपल बोलता, 5 का गुणज बोलता तो 5 का पढ़ा, 3 का बोला तो 3 का पढ़ा। जितनी बार बोल रहा है उतनी तक। तो प्रथम संख्या 3 हुई, लास्ट संख्या 3 नाम 27 हुई। समझ में आ गई बात? अब यदि ये ऐसे होता सवाल, इसको उतारो पहले, उतार लिया। अब मैं कह रहा हूं 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताओ। सबसे पहली संख्या बताओ 5, दूसरी बताओ 10, तीसरी बताओ, लास्ट बताओ 55। अब 55 में क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो 5 प्लस 55 बटे 2 का मतलब 60 बटे 2 का मतलब 30 आंसर आ जाएगा। जितने टाइप से सवाल आते हैं आपको एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना आप, जो हम क्लास में करेंगे यहाँ पर, वो आपकी सबसे बेस्ट बुक होगी। आपने क्लास का रजिस्टर अच्छी तरह तैयार करना है। फिर आप पूरे हिंदुस्तान में जो भी किताबें चलती हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन करो आप, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, बस क्लास का रजिस्टर आपका ऐसा होना चाहिए, जिसमें बताऊंगा यहाँ पर पूरा बेस बताने वाला हूँ मैं आपको। और जब बेस कंट्रोल हो जाएगा हमारा, तो प्रैक्टिस में कोई टेंशन नहीं हमारी। जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं आपको, वो सब क्लास होने वाले हैं हमारे लिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। अगला लिखो आप, 100 तथा 200 के मध्य 13 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत बताओ। ये बोला इसने। अब किससे डिवाइड है? वो 13 से डिवाइड है। और वो नंबर कहां से कहां तक है? 100 और 200 के बीच के हैं, उनको एवरेज चाहिए हमको। तो अब आपको अंदाजा लगाना है कि सबसे पहली संख्या 13 से कटने वाली कौन आएगी? 100 से ऊपर 104 आएगी। तो 100 से 104 काम की हमारी भाई। ये तो कह रहा है 13 से डिवाइड होनी चाहिए वो। ये कह रहा है 100 और 200 के बीच में किससे विभाजित है? वो 13 से। तो 13 का पढ़ा ऐसा सोचो जो 100 से ऊपर चला जाए। तो 13 8 104 होते हैं ना। तो 104 में 13 भाग जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसके बाद में किस में जाएगा? 13 जोड़ दो इसमें भाई। 13 जोड़ो इसमें कितना होता है? 117 होता है। फिर 13 जोड़ो 130 होता है। ये 13 का पढ़ा चल रहा है। लेकिन पहली संख्या कौन सी आएगी? 104। अब आपको लास्ट निकालनी है। तो लास्ट संख्या निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमको? इस 200 में 13 का भाग देना चाहिए। भाग दो, 13 कम कितने बचे? 7, 70 हो गए। 13 पंजे 65, क्या शेष बचा? 5 हटाओ इसमें से। अब 200 में से 5 कम करो, 195। यानी हमारे पास में अगर लास्ट संख्या निकालनी है तो आप उस लास्ट संख्या में उसका भाग दो जिससे वो कह रहा है, और जो भी शेष बचे उसको उसमें हटा दो। तो ये हमारे पास में लास्ट 13 से कटने वाली संख्या आ चुकी है। क्या ये समांतर श्रेणी है? क्यों? 13 डिफरेंस चल रहा है भाई। डिफरेंस चाहे 1 का हो चाहे 13 का हो,
सेम डिफरेंस चलने वाली सब क्या कहलाती हैं? समांतर श्रेणी। इसका भी कल्याण कर दो आप। एवरेज इक्वल टू 104 प्लस 195 में किससे भाग देना है? 2 का ही देना है ना, 2 का भाग देना है। तो 5 और 4 9, 9 और ये आपका 2 आ गया। 299/2। बोलो आंसर। 149.5। भाई 300 होता तो 150 आता, 300 में क्या आता? 150 आता। एक कम है तो आधा कम कर लो, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। 1 3 5 7 9। ये बताओ, ये हमारे पास में ऑड नंबर है, सारे विषम संख्याएं, और ये स्टार्टिंग से ही है, तो इनको बोलते हैं प्रथम 5 विषम संख्याएं। इसकी अगर हिंदी बोलेंगे हम तो क्या बोलना पड़ेगा? प्रथम 5 विषम संख्याएं। इसका मतलब 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। अब ये बताओ मेरे को, इनका योग क्या आ रहा है? 25। 25 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा? 5। आंसर आ गया। एक तरीका। दूसरा तरीका, ये सारी संख्याएं क्रमागत हैं तो बीचों बीच में एवरेज बैठा हुआ है हमारा 5। दूसरा तरीका हो गया। अब यदि हमको सवाल कह दिया उसने कि प्रथम 501 विषम संख्याओं का औसत बताओ, ऐसे क्वेश्चन बोल दिया उसने, तो ये मुझे बताओ ये कितनी संख्या है? 5 ही है। आंसर भी क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। 5 ही तो आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर मेरे पास में 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे होती, इनका औसत क्या आ रहा है? देखना, 7 ही आ रहा है। और संख्या कितनी टोटल है? 7 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जितनी संख्या होती हैं वही एवरेज है उसका। 5 में 5 एवरेज, 7 में 7 एवरेज, तो 501 में 501 एवरेज। इसका मतलब यह निकला कि यदि आपसे पूछा गया कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताओ, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आंसर क्या देंगे आप? बताओ आंसर क्या देंगे? n देंगे। 5 में 5 ही आया, 7 में 7 ही आ रहा है, n में n ही आएगा, तो 501 में क्या आएगा? 501 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या है बताओ? 501 है। तो ये नोट डालो, ये सूत्र है हमारा। प्रथम n विषम संख्या औसत पूछा तो उत्तर n। ठीक है ना? ये फॉर्मूला है, प्रूफ हो चुका है सामने वो। ये हजम करने के लिए एग्जाम्पल है। क्लियर? कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कई बार ऐसे भी आता है। ये एलजेब्रिक क्वेश्चन हो गया, ये संख्यात्मक हो गया। तो आपको यदि पूछता है वो भी प्रथम 1000 विषम संख्या का औसत बताओ, 1000 जितनी भी आपको उसमें संख्या दे रखी है वही आंसर है। अगर यहाँ पर प्रथम शब्द लिखा हुआ है तो
प्रथम का मतलब होता है स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग कहाँ से होती है विषम संख्या? एक से। बिल्कुल फिट मामला है। अब यदि विषम नहीं आता है, सम आ जाए, उसकी बात करते हैं अब। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 और 10, ये प्रथम 5 सम संख्याएं। प्रथम क्यों बोल रहा हूं कि स्टार्ट हमने 2 से किया है। इसका योग बताओ, ये डायरेक्ट एवरेज बताओ। 6, बीचों बीच में 6 बैठा है ना। अगर ये विषम होता तो उत्तर 5 ही आता ना इसका, लेकिन ये तो सम है, तो सम में क्या आएगा फिर? 1 बढ़ जाएगा बस। 5 संख्या है तो उत्तर क्या आ रहा है? 6। 10 होंगी तो उत्तर क्या आएगा? 11। 100 होंगी तो उत्तर क्या आएगा? 101। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये संख्या है तुम्हारे पास। कितनी संख्या है टोटल? देखो आप, 8 है। उत्तर क्या आ रहा है? इसका आंसर बताओ एवरेज का। यहाँ आएगा बीचों बीच में, यही आएगा ना। 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी, बीच बीच में कौन बैठा है? 9 बैठा है। तो मतलब ये निकला कि अगर विषम संख्या आई तो उत्तर वही है जितनी संख्याएं, और सम संख्या आई तो कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है बस। तो सूत्र क्या बना कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या लिखनी है बताओ? n+1। n+, अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन कि भाई प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या आंसर देंगे बताओ? 50 + 1 का मतलब 51। एक एक सेकंड के सवाल हो गए। अब जिन बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान होगा वो एक एक सेकंड बाहर जाएगा ना। भाई मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है हमारा जिसमें पूरे में पूरे ला सकते हैं। रीजनिंग भी ऐसा ही है, मैथ तो ला सकते हैं, बस थोड़ी सी हमको बेसिक के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, ताकि भूले नहीं इसको। तो घर जा करके पहले हमको वही चीज़ देखनी है जो क्लास में हुई है। क्लास में अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो घर जाकर 20 मिनट में देख लेंगे आप। केवल देखना है आज क्या क्या हुआ था बस, उतारना नहीं है। उतार तो रहे हैं यहाँ पर आप, अगर यहाँ रब को भी उतार रहे हैं, घर जाकर फेयर कर रहे हैं, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। वो तो आपका बिल्कुल स्पेशल फाइल में सेट होता है, फिर भूल नहीं सकते आप। ऐसे ढेर सारे टीचर्स हैं हमारे यहाँ पर जो मेरे नोट्सों से पढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है हिंदू यहाँ राजस्थान के अंदर जहाँ पर बच्चे पढ़ा नहीं रहे मेरे। वो किससे पढ़ा रहे हैं? केवल उस रजिस्टर से। कोई दिक्कत आती है रात को फ़ोन करते हैं वो कि साहब मेरे इस क्वेश्चन में फंस गया मैं, अब बताओ इसको क्या करूँ मैं। वो चीज़ है बस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको, डेली कहता हूँ बच्चों को, डेली नए बच्चे आते कहना पड़ता है उसको कि भाई आप जो भी डेली काम होता है उसको रिवाइज करना बस, ताकि आपके जो काम हो स्पेशल फाइल में सेव हो बस। तो आप जब गैप देंगे तो सेव नहीं होगा, भूल जाएंगे हम। ये क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अगला क्वेश्चन, अगला नोट डालो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है 1, 2, 3, 4 और कहां तक होता है? n तक होता है। इन्हीं को तो कहते हैं प्राकृत संख्या, 1 से लेके n तक। तो ये भी समांतर श्रेणी है फिर तो भाई, ये भी तो समांतर श्रेणी है ना। तो इसका उत्तर फर्स्ट प्लस n बटे 2 या n+1 बटे 2 आंसर।
क्लियर? ये 3 फॉर्मूले हमारे, ये क्यूब के लिए है, ठीक है ना। ये एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया, ये एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया, ये सिंपल का हो गया। ये तो वही समांतर श्रेणी वाला ही है। स्क्वायर में और क्यूब में हमको याद करना है। अब यदि ये औसत नहीं होता, योगफल होता, तो मैंने बताया था आपको योगफल में एवरेज में केवल एन का ही तो फर्क है। अगर मैं यहाँ पर सब में एन 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 डाल दूँ, यहाँ भी एन डाल दूँ, गुणा कर दूँ, तो योग बन जाएगा। जब औसत को राशियों की संख्या से गुणा करते हैं तो योग बनता है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको एन से ऐसे गुणा कर दिया है यहाँ पर, तो फिर ये प्लस आ जाएगा इसमें, 1 + 2 + 3 + n। यहाँ अगर n लगा दिया स्टार्टिंग में तो इन सब का योगफल बन जाएगा। ये यहाँ भी योगफल बन जाएगा। तो औसत को जब राशियों की संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, योग आता है। तो औसत बराबर क्या था, औसत बराबर था हमारा योग बटे राशियों की संख्या। तो संख्या से गुणा करेंगे औसत को, तो क्या आएगा, योग आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखो अब। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 11 का स्क्वायर का औसत बताओ, एवरेज बताओ। इसका मतलब है कि यहाँ पर n की वैल्यू 11 आ गई ना। तो ये आप जानते हैं भाई एवरेज होता है इसका n+1 2n+1 अपॉन क्या था, 2 था क्या, सही करो 6 करो उसको, आप 6 करो, 6 सही कर लो उसको, 6 आएगा उसमें, 6 कर दिया, n+1 12 अपॉन क्या आएगा 6। अब चेक करो कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11 + 1, ये हो जाएगा 2 × 11 + 1 अपॉन बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये तो हो गए 12, ये हो गए कितने 22 और 1 23 हो गए। तो इसका मतलब 12 × 23/6, 6 से 2 बार, तो बताओ आंसर क्या गया, ये इसका उत्तर है। अब वैसे करें प्रैक्टिकली तो सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, स्क्वायर खोलने पड़ेंगे हमको सबके, तो काफी लंबा सवाल हो जाएगा। कर तो सकते हैं। अब मिस्टेक यहां कर जाते हैं कई बार हम, पहले हम 11 में 1 जोड़ जाते हैं, इसको 24 कर जाते हैं, लेकिन पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है। तो ये कितना आंसर आ गया बताओ, 46। आगे बढ़े, अगला लिखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और लास्ट में 13 क्यूब। इसका औसत निकालो।
तो ये था हमारे पास में औसत n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना था, 4 ही था। देखो यही फॉर्मूला है ना, देखो चेक करो क्यू वाला। क्यू वाला फॉर्मूला यही तो लिखा है हमने, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 13 रख दो इसमें, 13 तो हो गया, 14 ही हो गया, तो 14 को 2 बार लिख दो और बटे क्या कर दो, 4 कर दो। 14 का स्क्वायर का मतलब 14 कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ 4 आ गया। 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, फिर 2 से 7 बार, तो बताओ 13 इंटू कितना करना है, 49 करना है। कितना आंसर आया, 650 में 13 घटा दो भाई, 50 होता है तो 650 होता ना, ऐसा सोचा करो। जितनी तोड़ेंगे संख्याओं को, नजदीक जो सिंपल हो उसके साथ तोड़ दो। अगर ये 50 होता तो 13 पंजे 65, 650 आता, एक 13 कम कर दो। अब ये ज़्यादा ले ली ना हमने, तो 650 में 13 घटाओ, 637। ये रहा होगा, देखो अब 13 में 17 और 1352 और 11 कितने होते हैं, 63 होते हैं। तो ये हो गया क्यूब वाला, स्क्वायर वाला। इस टाइप के सवाल हमको आते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 67 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, ये पूछ रहा है सवाल। पहली बात तो इसने बोला कि पांचों संख्याएं लगातार हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और जब लगातार होती है तो वो समांतर श्रेणी होती है, उसका एवरेज का रहता है बीचों बीच में रहता है। तो 5 संख्या तुम्हारे पास में, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और कितनी बताओ, 5 संख्याएं। एवरेज यहाँ बैठा हुआ है भाई, 5 में भी ये रहेगा, तो ये यहाँ किसको रखना है बताओ हमें, 67 को रखना है। औसत दे रखा है इसने, बीचों बीच में तो आएगा, ये नहीं आएगा भाई। 5 संख्याएं क्रमागत हैं और क्रमागत संख्या औसत कहता है बीचों बीच में, और वो 65 67 दे रखा है इसने, तो उसको बीचों बीच में रख दिया हमने। जब केवल क्रमागत की बात आती है तो 1-1 का डिफरेंस चलता है। क्रमागत सम विषम की बात आती है तो 2-2 का चलता है। तो अगर मैं पीछे आऊंगा तो 1-1 कम होगा, और आगे चलूंगा तो 1-1 बढ़ेगा। इससे पहले बताओ कौन था, इससे पहले कौन था, इसके बाद कौन आएगा, और लास्ट में कौन आएगा। और पूछ क्या रहा है सवाल, सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब है कि आपके पास 67 हमारे पास जो था वो बीच में था, और ये हमारा आंसर बन गया सबसे बड़ी संख्या। तो 5 ही संख्या, इनको तो कर सकते हैं ऐसी हम। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें, विधि विधान से बात करें हम, तो इसमें आपको पहली संख्या x माननी पड़ती, फिर x प्लस 2 माननी पड़ती, एक माननी पड़ती, फिर x प्लस 2 माननी पड़ती, फिर x प्लस 3 माननी पड़ती, और लास्ट x प्लस क्या माननी पड़ती, 4। हो गई 5 संख्या। केवल क्रमागत बोल रहा है तो 1-1 बढ़ेगा। अब इनका औसत निकालना था हमें, तो ये क्या समांतर श्रेणी है ना। तो प्रथम संख्या कौन है, लास्ट कौन है, बटे क्या करते थे हम, 2 करते थे। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 67। यहां से तुम्हारा x का मान निकल जाएगा, और x का मान तुम्हारा यही आएगा 65। इसको सॉल्व करने पर जब x का मान 65 आएगा तो 65 में क्या जोड़ेंगे बताओ लास्ट में,
4 जोड़ेंगे हम, सबसे बड़ी पूछ रहा है ना वो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी फिर? सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी हमारे पास 65 प्लस में 4 का मतलब बताओ कितना? 69। ये विधि विधान से सिस्टम हो गया, बेसिक सिस्टम हो गया। पहली संख्या x मानी है तो अगली x+1, उससे अगली x+2, फिर x+3, x+4। समांतर श्रेणी थी तो प्रथम संख्या में लास्ट जोड़ करके 2 का भाग दे दिया, औसत आ गया। और वो औसत किसके बराबर है? दे रखा ना 67, तो बराबर 67 कर दिया। अब इसका गुणा करेंगे हम, सॉल्व करेंगे हम, तब आएगा ये। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो देखो 67 का डबल बताओ। 124, 34 में 4 घटाओ, 130 में 2x बराबर है वो, तो 2 का भाग दो उसमें, 130 में 2 का भाग दो, 65 आ गया। तो वहां की वहीं सॉल्व कर लो, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमें। करना कैसे है? इस टाइप से उतार लो, भले उतारने को तो उतारने की मना नहीं है, बेसिक को जरूर उतारना चाहिए हमको। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े। इसके बाद लिखो आप 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 135 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताओ। एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर। अब देखिए नंबर आ चुके हैं 6, 5 होते तो एवरेज लाइन पे ही आता ना, 6 में एवरेज लाइन पे आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। जैसे मान लो 5 उंगली है तो 2 इधर छोड़ी, यहाँ में 2 इधर छोड़ी तो ये बैठा औसत। और अब 6 हो जाएंगी तो फिर 3 छोड़नी पड़ेंगी, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। उस कंडीशन में एवरेज कहाँ आता है? ऊपर आता है, बीच वाली दोनों संख्याओं बीच में। तो हमारे पास में 6 संख्याएं, तो औसत को आपको यहाँ 35 को ऊपर लिखना पड़ेगा, और 1, 2, 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर लिखनी पड़ेंगी। हो गया बीचों बीच में। अब बताओ इससे जस्ट पहले कौन था? 134 था, 134 था, और इसके जस्ट बाद कौन आएगा? आ गया बीच में, अंतर 2 का हो गया, सम संख्या चालू हो गई। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद उसने पूछा लास्ट की 3 का एवरेज। लास्ट में 3 ये संख्या बची, उधर जाने की जरूरत नहीं हमको। जब लास्ट 3 की बात कर रहा है तो आगे टाइम वेस्ट करेंगे क्या हम? नहीं करेंगे, लास्ट की बात करेंगे हम। मुझे बताओ लास्ट की तीनों का एवरेज क्या दिख रहा है तुम्हें? बीचों बीच में कौन बैठा है भाई? बीचों बीच में बैठा है ना, तीनों के बीच बीच में कौन बैठा है? 138 बैठा है। अब इन तीनों को जोड़ें, फिर 3 का भाग दें, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो भी यही आएगा। लेकिन ये तो क्रमागत है ना, तो जब लास्ट तीनों की बात कर रहा है तो क्या आंसर देंगे हम? 138। यही पूछ रहा है वो कि लास्ट की तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है। तो आपके पास लास्ट तीनों संख्या ये हैं, औसत कौन बैठा है इसमें? 138। तो इसका उत्तर क्या था हमारा? इस सवाल का आंसर क्या है? 138। बात समझ आ रही है? हमने पहले संख्याएं लिखी, इससे पहले कौन था बताओ? 132 था। इससे पहले कौन था? 130 था।
एक पीछे कम किया, एक आगे बढ़ा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या थी ये, और 6 कैसी थी हमारी ये सम। तो समझ आ गई ना हमारे पास। उसने बोला लास्ट की तीनों का औसत बताओ, तो लास्ट के तीनों के बीच बीच में देख लो कौन है। लास्ट की तीनों संख्याओं बीचों बीच में कौन बैठा है, आंसर आ गया। अब मैं कहता आपसे अंतिम 4 का औसत बताओ, अंतिम 4 का एवरेज क्या है, तो ये भी शामिल हो जाएगी फिर आपको। 1 2 3 4 इन दोनों बीच में आएगा फिर वो 137। अगर मैं कहूं आपसे प्रथम 2 का औसत क्या है, प्रथम 2 का, तो प्रथम 2 में ये दोनों आ रही हैं, इन दोनों बीच में कौन बैठा है ऊपर, 131 बैठा है। तो जब संख्याएं खुल जाएंगी हमारे पास, तो यहां से आंसर मुजमानी निकल जाएगा हमारा। नोट करो, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 138 है। ठीक है ना। अगर मैं इसी सवाल में ये पूछता आपसे कि प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर बताओ, प्रथम और अंतिम संख्या का डिफरेंस, प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, डिफरेंस बताओ, 10 ही आ रहा है ना। अगर ये अंतर ही पूछ रहा है आपसे, तो सवाल को करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये 5 संख्या है तुम्हारे पास, इन बताओ पांचों में कितने गैप दिख रहे हैं आपको, 5 संख्याओं में कितने गैप हैं, 1 2 3 4, हर गैप 2 का है, हर एक गैप कितने का है, 2 2 का, 2 2 चल रहा है ना। सम संख्या बच में 2 2 बढ़ती है, संख्या कितनी है 6, कितने गैप है इनमें 5, और हर एक गैप कितने का है 2 2 का है, तो 5 दूनी 10। यहां तो दिख रहा है तुम्हें। जब ये क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, वो कहता है यहां से 50 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया उसने, और उसने पूछा प्रथम और लास्ट का डिफरेंस बताओ। जब 50 बोला तो 50 संख्या कहां से लिखोगे आप इसमें, ये तो 6 संख्या थी जो देखने का आनंद ले रहे हैं हम प्रैक्टिकली। 50 संख्या की तो 50 संख्या लिख नहीं सकते हम, लेकिन उस कंडीशन में आपसे औसत पूछेगा वो, या तो लास्ट की 3 या प्रथम की 5, बीच में नहीं पूछेगा वो, या फिर अंतर पूछेगा वो। तो ये मुझे बताओ कि 6 संख्याएं अगर हमारे पास में लगातार हैं, तो अंतर क्या हुआ है इसका, 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है, 5 गैप है इसमें, 5 दूनी 10। अगर यहाँ पर 50 संख्या होती तो गैप कितने होते, 49 होते। हर एक गैप 2 2 का है, तो 49 को डबल करो 98, तो आंसर क्या देते हैं हम 98। लिखो सवाल। पचास क्रमागत सम संख्याओं का औसत 245 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। पचास संख्याओं में कितने गैप आएंगे, संख्याओं में 49 अंतराल आएंगे।
प्रत्येक अंतराल दो का है, इसलिए कुल अंतराल 49 इंटू 2 का मतलब 98 होगा। इसलिए प्रथम एवं अंतिम संख्या का अंतर या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 98 होगा। पचास संख्याओं में 49 अंतराल आएंगे, प्रत्येक अंतराल 2 का है। अगर ये मल्टीपल होता 3 का गुणज बोल देता वो, तो अंतराल फिर प्रत्येक 3 का होता। सम विषम बोल रहा है तो 2 का आएगा, और केवल क्रमागत बोला तो 1 का आएगा, और कोई मल्टीपल बोल दिया तो वही आएगा। 5 का गुणज बोल दिया तो 5 डिफरेंस चलेगा ना, तो यहाँ पर आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से नहीं। तो सबका काम हो रहा है इसमें, केवल कंजुगेटिव ओनली क्रमागत 1 से गुणा, सम विषम में 2 से गुणा, और कोई मल्टीपल बोला तो उसी से गुणा। जो भी मल्टीपल बोल रहा है वो 3 का मल्टीपल बोल रहा है 3 से गुणा, कि 3 डिफरेंस चलेगा उसमें। तो इस टाइप के सवालों को प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हम, लेकिन व्यावहारिक तौर से तुरंत कर देते हैं इनको हैं। देखो दूसरे तरीके से तो ये लंबा सवाल है काफी। एक्स वाले करेंगे तो सबसे पहले संख्या एक्स माननी पड़ेगी आपको, उसके बाद में बताओ एक्स प्लस 2 माननी पड़ेगी, फिर एक्स प्लस 4 माननी पड़ेगी, और लास्ट बताओ एक्स प्लस 50 नहीं, एक्स प्लस 98। इन दोनों का डिफरेंस 98 तो है नहीं, ये तो पता लगना पड़ेगा, लास्ट नहीं निकाल सकते आप, ये तो पता ही होना चाहिए। इसलिए ये तो सीखना ही पड़ेगा हमको। हर एक गैप 2 का है तो 4 दूनी 8 का फर्क है फर्स्ट में और लास्ट में। अब जब हम सरल ब्याज पढ़ेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो वहां काम आएगी चीजें। तो सरल ब्याज चलता है समांतर श्रेणी में। अब जैसे मान लो 180 किस्तें दे दी उसने, हर एक किस्त दे रखी है 2-2 हज़ार रुपये की, और वहां सवाल आ गया तो ऐसे 180 किस्त कहाँ तक जोड़ेंगे आप, तुरंत मुजवानी कर देंगे उसको कि 180 किस्त का मतलब 179 गैप, 100 किस्त का मतलब 99 गैप। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालना तुरंत आसान हो जाता है इसमें। फर्स्ट नंबर तो पता ही होता है, लास्ट नंबर तुरंत गैप को जोड़ के निकाल देते हैं हम, और समांतर श्रेणी बन जाती है। और समांतर श्रेणी बनते ही योगफल आ जाता है, तो औसत आएगा तो योगफल भी आ जाएगा ना। समांतर श्रेणी का औसत निकालना आसान, और n से गुणा करते ही योगफल, वहाँ योग ही करना पड़ता है हमको। तो जब आप पढ़ेंगे जब और बात सामने आएगी आपकी, तो ये काम आएंगी आगे। भाई चक्रवृद्धि ब्याज में और सरल ब्याज में क्या डिफरेंस होता है? सरल ब्याज काम करता है समांतर श्रेणी में, और चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है गुणोत्तर श्रेणी में। वो गुणा में चलता है और वो डिफरेंस में चलता है। ये मूल डिफरेंस है, वहाँ काम आएंगी, एवरेज काम आएगा। वहाँ पर बड़ी बड़ी किस्तों को हम तुरंत मुजवाई निकाल देंगे, ये योग आने वाला है साहब इसका। किसके माध्यम से? इस एवरेज के माध्यम से। तो समांतर श्रेणी के एवरेज तुरंत निकल रहा है ना, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, और n से गुणा करते योगफल। अगर 180 किस्तें हैं तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या पकड़ में आ गई, 2 को भाग दिया, औसत आ गया, और 180 से गुणा ही तो करना है, अब योगफल आ गया उसका। तो मतलब ये कहने का हमारा, अगर 50 क्रमागत संख्या सम दे रखी है तो 49 गैप है, एक गैप 2 का है, तो टोटल गैप कितना हो गया? 98 का। तो पहली संख्या में अगर x है तो लास्ट में 98 आएगी यहाँ पर। अगर उसने इस सवाल में ये पूछ लिया होता कि अंतिम से दूसरी संख्या बताओ, इस सवाल में पूछ लिया होता आपसे अंतिम से दूसरी संख्या बताओ,
चलो अब छोटा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसको मिटा दो नीचे वाले को। जैसे मान लो अभी 6 संख्याओं की बात कर रहे थे हम, और एवरेज क्या बोला था मैंने इससे पहले सवाल में? 6 संख्या एवरेज क्या बोला था? 135 बोला था ना। तो 135 आपने यहाँ लिखा था, यहाँ 136 था, यहाँ 134 था, यहाँ 138 था, और यहाँ 100 कितना था? 40 था। यहाँ कितना था? 132 था, और यहाँ 100 कितना था बताओ? 30 था। अब ये 6 संख्याएं थी, 5 गैप थे। कितने गैप थे? 5 गैप। अब मुझे बताओ कि ये बीचों बीच में बैठा हुआ है ना, इसके जस्ट बाद कौन है? इसका मतलब है कि ये 50 संख्याएं हैं, तो 25,000, 25,000। जैसे 6 संख्या हमारे पास, 6 में से हमारे पास में 3 इधर, 3 उधर। अब इन तीनों के अंदर जो गैप है 2 ही तो हैं। इन तीनों के अंदर गैप कितने हैं भाई? 3 संख्या 2 गैप आएंगे, 10 संख्या तो 9 गैप आएंगे, 50 संख्या तो 49 गैप आएंगे। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 50 संख्या थी टोटल, और उसका एवरेज क्या दे रखा था तुम्हें बताओ? 245। यही था। इसे जस्ट बाद कौन आएगा? 240। इसे जस्ट पहले कौन था? 244 था। अब मैं कह रहा हूं इधर से आगे 25 संख्या, उधर की बाद में 25 संख्या, हो गई 50। इस 25 में कितने गैप हैं? 24 गैप हैं। 24 गैप है ना। 24 दूनी 48, यानी इसमें अगर 48 जोड़ दें हम, जोड़ो 48, 48 जोड़ो 246 में, 246 में क्या जोड़ रहे हैं हम? 48 जोड़ रहे हैं। कितना आ रहा है? 294। भाई 240 कर रहे हैं भाई। 240 में आप 48 जोड़ो, कितना आ रहा है? ये नहीं आ रहा क्या भाई? 8 और 6 14 हो गए, 4 और 4 8 9 आ गए। इसका मतलब तो ये मैं कह रहा हूं 294 आ गया। आया नहीं आया 294? अब इस 294 इधर आ जाओ, ये 244 है, इसमें 48 घटाओ, 48 घटाओ कितना आ रहा है? 44 घटाएंगे तो 200 रह जाएगा, 4 और घटाओ 196। इन दोनों में डिफरेंस देखो अब, फर्स्ट और लास्ट में 98 का आ रहा है क्या? आना ही हो तो मतलब मैं कह रहा था आपसे कि लास्ट से सेकंड लास्ट वो बताओ, तो यानी लास्ट वाली निकाल सकते हैं हम। इससे पहले कौन थी बताओ? 200। तो मतलब 50 हैं तो 50 में से 25 रहे, 25 रहे, 24 गैप कर दो, ये तो निकली जाएगी। निकाल लो आंसर। तो ये था हमारा आज का क्रमागत संख्याओं का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक अंतिम और मैं बता रहा हूं आपके लिए। जैसे मान लो मेरे पास में 4 6 8 10 संख्या 4 है, इन चारों का औसत बताओ? 7। अब यदि प्रत्येक में 5 जोड़ देता हूं मैं, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया मैंने? 5 जोड़ो, 5 जोड़ो, 5 5 जोड़ो, 5 जोड़ो 15। अब एवरेज बताना कितना आ रहा है? पहले औसत 7 था, अब औसत क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। कितना बढ़ गया? 5, और जोड़ा भी क्या था आपने? इसका मतलब यह कि यदि प्रत्येक संख्या में हमने समान संख्या जोड़ दी तो एवरेज भी उतना ही जुड़ जाएगा। गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी प्रत्येक संख्या में कोई भी ऑपरेशन कर दिया जाए तो वही ऑपरेशन पहले एवरेज में कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। संख्या निकालनी जितनी पड़ेगी आपको, नोट डालो। अब चाहे संख्या तुम्हारे पास 10 हो चाहे 50 हो, संख्या से फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है इसमें, तो नोट डाल दो आप। यदि
प्रत्येक संख्या में कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए प्रत्येक संख्या में कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए तो वही परिवर्तन दिए गए औसत में करके, परिवर्तन का मतलब होता है यहाँ पर प्लस माइनस इनटू डिवाइड, कुछ भी हो सकता है वो, ये भी कोष्टक में लिख देना आप, प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे इनटू हो चाहे डिवाइड हो, कोई भी चेंजमेंट कर रहे हैं आप, कर दिया है तो वही परिवर्तन दिए गए औसत में करके नया औसत ज्ञात कर सकते हैं, चाहे परिणामों की संख्या कितनी भी हो, परिणामों की संख्या कितनी भी हो। ये है रिजल्ट, चाहे कितने ही हों, प्रत्येक संख्या में जो भी चेंजमेंट किया जा रहा है वही चेंजमेंट पहले एवरेज में कर दो, सीधा आंसर। जैसे 15 परिणामों का औसत 75 है, यदि प्रत्येक परिणाम को 2 से गुणा कर दिया जाए तो सभी परिणामों का नया औसत बताओ। 150। वन 150 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150। अगर मैं 2 जोड़ता तो 2 जोड़ देता है इसमें, 2 से डिवाइड कर देते हम। तो ये है हमारा आज का काम।